हाँ भाई, तो स्वागत है आपका सुपर जंबो में। सुपर जंबो में एक और कॉन्सेप्ट करेंगे। आज हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा? आज रहेगा कि 9 आइसोमर बनते हैं गैमेक्सीन के। कितना आइसोमर बन रहे हैं? 9। आपको हर एक आइसोमर का पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस, C3 और मीजो है या नहीं है ना? मीजो के लिए मैं बता दूं आपको कि साइक्लिक मॉलिक्यूल में कारस सेंटर प्लस सिमेट्री मीजो होता है। मीजो के लिए अपन क्या देखते हैं? कारस सेंटर प्लस सिमेट्री। सीसी मतलब कारस सेंटर प्लस सिमेट्री जो है वो हमारे मीजो है। और मीजो के लिए क्या देखते हैं बताओ? साइक्लिक में मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर प्लस सिमेट्री। कौन सा सिमेट्री? ये सिमेट्री कौन सा डिस्कशन हो रहा है? पीओएस, सीओएस या फिर अपन ले सकते हैं ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री एसएन। इन तीनों में से कोई भी एक सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, चलो शुरू करें। पहला वाला बताओ, क्या इसमें कोई पीओएस है? पीओएस है ना? सीओएस तो नहीं है क्योंकि ये सब सिस फॉर्म है। आप पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 है। अगर मैं एस के परपेंडिकुलर एक्सिस डालूं और 180 से घुमाऊं इसको, तो 180 ऐसे एक्सिस डाला, ऐसे एक्सिस डाला और 180 से घुमाया तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, सेम बनेगा ना। तो इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या इसके अंदर C3 है? C3 के लिए अगर मैं एक्सिस डालूं और 120 से घुमाऊं तो 120 पे ये तीनों ग्रुप रिपीट होंगे ना, इस रिंग के परपेंडिकुलर 120 से घुमाएं तो यस इसमें C3 भी है। क्या ये मीजो आइसोमर है? यस मीजो है। मीजो कैसे? प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कितने स्टीरियो सेंटर है इसमें? 6 स्टीरियो सेंटर। ये सभी कार्बन स्टीरियो सेंटर हैं क्योंकि सभी के अक्रॉस GI बन रहा है। समझे आप? तो गैमेक्सीन के 9 आइसोमर बनते हैं और कितने स्टीरियो सेंटर हैं? 6 और सिमेट्री है। तो ये जो साइक्लिक वाली मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना मीजो के लिए, मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर प्लस सिमेट्री, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी एक मीजो है। चलो नेक्स्ट। अब एक वैलेंसी वैज का डैश कर दिया, अब बताओ क्या इसमें पीओएस है? ये पीओएस है। क्या सीओएस है? नहीं है। क्या C2 है इसमें? C2 नहीं हो पाएगा ना। अगर मैं एक्स डाल के 180 से घुमाता हूं तो ये वैज के डैश हो जाएंगे, तो C2 नहीं है। एक डैश है और बाकी अगर मैं C3 है तो C3 के लिए देखो ये तीनों ग्रुप हैं, वैज वैज डैश, तो इसमें C3 भी नहीं है। लेकिन सिमेट्री और मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर है तो मीजो है ना? मीजो क्यों है? स्टीरियो सेंटर 6 प्लस सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड बताओ, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? बताओ। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या इसमें C2 है? इसके परपेंडिकुलर एक्सिस डाला और 180 से घुमाया, ये इधर गया, ये इधर गया, है ना? तो ये हमारा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या इसमें C3 है? नहीं, C2 है, C3 नहीं है क्योंकि देखो वेज डैश और वेज है ना। मीजो है? यस मीजो है। मीजो के लिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है प्लस स्टीरियो सेंटर है। फोर्थ में मैंने 2 डैश कर दिए, 2 डैश कर दिया। देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों डैश है ना, तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या इसमें C2 है? अगर मैं यहाँ एक्सिस डाल के इसको 180 से घुमाऊंगा ना तो वैज का डैश हो जाएगा, डैश का वैज, ये डैश का वैज, वैज का डैश, लेकिन ये दोनों नहीं हो पाएंगे। तो इसमें C2 तो नहीं है। क्या इसमें C3 है? C3 भी नहीं है। क्या ये मीजो आइसोमर है? यस मीजो है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री आ गया ना, तो ये मीजो है। फिफ्थ बताओ, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे कट कर लो आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। क्या C2 है? हाँ, इसमें C2 कैसे कर सकते हैं? ये वेज का डैश हो जाएगा, वेज का डैश, ये वेज वेज है ना, यहाँ पे C2 नहीं हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से एक्सिस डालूं और 180 से घुमा दूं तो ये वेज का डैश, डैश का वेज, लेकिन ये दोनों वेज वेज रहेंगे, तो ये C2 नहीं हो पाएगा। और अगर इन द रिंग के प्लेन में 180 से ऐसे परपेंडिकुलर डाल के 180 घुमाऊं तो ये डैश वेज हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यानी इसके अंदर कोई C2 नहीं है, इसके अंदर C3 भी नहीं है। क्या ये मीजो आइसोमर है सिमेट्री के साथ? क्या मीजो है? यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री और स्टीरियो सेंटर है ना, यस इट इज मीजो।
6 बताओ। ये तीनों डैश हैं तो देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इनको डायगोनली ट्रांस है ना कनेक्ट करेंगे। ऑल लाइक ग्रुप आर कनेक्टेड बाय एन एक्सिस, एक्सिस इज पासेस थ्रू सेंटर, तो यस इट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इसमें C2 है क्या? C2 के लिए काम करते हैं ना, C2 मतलब ऐसे एक्सिस डालेंगे और घुमाएंगे तो C2 नहीं आएगा। ऐसे एक्सिस डाल के 180 घुमाया तो डैश के वैज हो जाएंगे, ये भी नहीं आएगा। ऐसे एक्सिस डाल के इसको उल्टा करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो कैसा आएगा बताओ? ऐसे एक्सिस डाला और 180 से घुमाया ऐसे, तो ये भी वैज का डैश हो जाएगा, ये भी C2 नहीं आ रहा है। हाँ, ये यहां से आ रहा है ना C2, ये वाला। अगर मैं यहां से एक्सिस डाल के इसको 180 से घुमाऊं, C2 को और बढ़िया समझना हो तो मेरा वो एनिमेशन देख लेना आप, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला, उसमें मैंने प्रॉपर 3D में C2 बताया। तो इसको 180 से घुमाएंगे ना ऐसे, रिंग ऐसे 180 से, तो ये वैज का डैश, ये वैज का डैश, ये वैज का डैश हो जाएगा, है ना। तो इसमें C2 है। क्या इसमें C3 है? C3 नहीं है। क्या ये मीजो है? यस इट इज मीजो। 7 बताओ। क्या इसमें कोई POS है क्या? वैज डैश नहीं, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है ना, ये डैश डैश है, ये सिमेट्री नहीं है, ये भी सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई POS नहीं है, COS भी नहीं है, डायगोनली ट्रांस होना चाहिए। तीनों देखो 135 पे C2 भी नहीं आएगा और ये वैज डैश डैश है, C3 भी नहीं आएगा, सिमेट्री नहीं है तो मीजो भी नहीं है। यानी बेसिकली ये जो है ये कैसा है? कायरल मॉलिक्यूल है, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, ये इसकी मिरर इमेज है शायद। तो मिरर इमेज है नो POS, नो COS, नो AOS, नो C3, नो मीजो। 9th पे आ जाओ। ये डायगोनली ट्रांस लगे हैं ना, तो यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। ये POS है, डायगोनली कनेक्ट करो, सेंटर से पास हो जाएगी, COS है। C2 के लिए हाँ, ये यहां से एक्सिस डाल के इसको 180 से घुमाओ, डैश का वैज, वैज का डैश, डैश का वैज, वैज का डैश, तो यह C2 है, C3 नहीं है और मीजो है। समझ गए आप? ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा गैमेक्सिन के 9 आइसोमर में कैसे POS देखा, COS देखा, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखा और हमारा मीजो आइसोमर भी देखा। ठीक है, इसी तरीके आगे हम सुपर जम्बो में एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे करते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना और दूसरे दोस्तों को भी जरूर बताना है। और इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है अच्छे से तो एनिमेशन देखना, फिर इसको वापस ट्राई करना ताकि आपका ये वाला पार्ट अच्छा हो जाए। मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद, जय भारत।